नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। लेकिन उत्तराखंड की खबर शुरू करने से पहले एक खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जो इस वक्त की बड़ी खबर है और इसमें लगातार अपडेट भी मिल रहे हैं। अपडेट हम आपको बता दें कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिस बस को अगवा किया गया था उसमें 34 लोग सवार थे। अब बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित है। बस पहुंच गई है झांसी। फाइनेंस कर्मी जबरन बस को लेकर गए थे। बस से ड्राइवर और कंडक्टर को तो उतार दिया गया था, लेकिन जो 34 यात्री थे उनको वो अपने साथ लेकर गए थे। और इसमें नाम जो फाइनेंस कंपनी का निकलकर सामने आ रहा है वो है श्रीराम फाइनेंस कंपनी, और उसी के ये कर्मचारी थे जिन्होंने पैसे नहीं भरने पर इस बस को अगवा किया। अगवा ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से जो फाइनेंस कंपनी है वो यात्रियों के साथ बस को नहीं ले जा सकती है, लेकिन बस के साथ 34 यात्री भी लेकर गए हैं। झांसी में अब इस बस को ट्रेस कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। अजीत, क्या अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो बस आगरा की तरफ से श्रीराम जो फाइनेंस कंपनी थी उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने वहां से हाईजैक किया था, लेके गए थे। लगातार तलाश भी की जा रही थी और आगरा पुलिस ने इस पर बाकायदा एक मुकदमा भी कायम कर लिया। अब जो अपडेट है वो बड़ी अपडेट है कि सारे 34 यात्रियों को जो श्रीराम फाइनेंस कंपनी के थे, जिन्होंने उस बस को लेकर गए थे, जिसकी बात की जा रही है कि उसकी किस्त नहीं जमा थी, उसके कल मालिक का उसके देहांत हो गया था, उन्होंने दूसरी बस एक हायर की है, बालाजी ट्रेवल्स नाम की बस। उस बस के जरिए सभी 34 यात्रियों को झांसी भेजा गया। झांसी की जो पुलिस फोर्स है उन्होंने बाकायदा जो एसएसपी झांसी है उनकी तरफ से पुष्टि भी की गई है कि वो 34 यात्री झांसी की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। तो हालांकि जो एक पूरा कारनामा किया गया ये बिल्कुल गलत था, अगर नीलू कहा जाए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि कोई भी आप काम करेंगे तो संवैधानिक दायरे में रहकर करेंगे, नियमानुसार करेंगे। इस तरह आप रात के अंधेरे में किसी गाड़ी को रोककर नहीं ले जा सकते, भले ही उसकी किस्त टूटी हो, उसको बाकायदा नोटिस देंगे, चस्पा करेंगे। तो ये सब कई सारी प्रक्रिया थी जिसको अपनाया नहीं गया। लेकिन अब आगरा पुलिस ने बहुत तत्परता की, एमपी पुलिस से बात की, प्रेशर बिल्डअप किया गया। तो जो श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारी थे उन्होंने दूसरी बस को हायर किया, उस बस से नहीं भेजा उनको। जो बड़ी अपडेट आपको बता दूं नीलू, जो बस उन्होंने हाईजैक की थी, ले गए थे, जिसपे कहा जा रहा है कि उसकी किस्त नहीं जमा थी, उस बस को उन्होंने अपने पास रोक लिया है। दूसरी एक बस है जो बालाजी ट्रेवल्स की बस कही जा रही है। अजीत, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि ठीक है, बस को आपने फाइनेंस किया था, लोगों को आपने फाइनेंस नहीं किया था। आप लोग को लेकर कैसे जा सकते हैं? जब आपने बस और जो ड्राइवर और कंडक्टर था उनको उतारा था तो लोगों को भी वहीं उतार देते। इतनी पैनिक सिचुएशन तो नहीं बनती कि लोग ये समझ रहे थे कि आखिर ये 34 यात्री गए कहां। किसी तरह के रूल रेगुलेशन का इसमें फॉलो नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल नीलू, सही बात आपने कही कि रूल और रेगुलेशन का जो पालन है वो श्रीराम फाइनेंस कंपनी की तरफ से नहीं किया गया। बाकायदा जो तरीका उन्होंने अपनाया वो बिल्कुल गलत और गैर कानूनी था। इसीलिए एसएसपी आगरा जो है बबलू कुमार, उनकी तरफ से श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से जिन्होंने ये पूरा कारनामा किया, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और इसके बाद उनके से पूछताछ भी की जाएगी और गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल ही गलत था। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह लगातार कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। आज सुबह देखिए उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर कोई अपराध करता। उत्तर प्रदेश में सबको सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है। तो सीएम अगर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा, तो ये जो तरीका अपनाएगा, जो आपने बात कही कि 34 जो उसमें, क्या इस मामले में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, अब क्या उस बस के जो फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी थे जिन्होंने इस बस को अपने साथ वो लेकर झांसी की तरफ आगे बढ़े थे, क्या उनको अब अपने अंडर में ले लिया है पुलिस ने, या अब भी वो यहां पर है, झांसी में ही मौजूद है? किसी तरह की कोई पूछताछ इनसे? क्या पुलिस पहुंच गई आगरा की वहां पर? देखिए, बिल्कुल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई नीलू। पुलिस जरूर इस बात का प्रयास करे और एसएसपी आगरा ने भी कहा कि हम उनको अरेस्ट करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन अभी झांसी में जो फाइनेंस कर्मी के कर्मचारी हैं वो वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने एक दूसरी बस को जो बालाजी ट्रेवल्स की है उसको हायर किया, उसमें 34 सवारियों को बैठाकर उन्हें झांसी भेज दिया है, जिससे ये कम से कम प्रूफ हो जाए कि उन्होंने बस को तो ले गए, लेकिन यात्रियों को उन्होंने अगवा नहीं किया। ये जरूर उन्होंने किया, लेकिन अभी पुलिस की पकड़ से वो दूर है। जो जायलो सवार आए थे जिन्होंने अपनी ये बता करके किस्त टूट गई है, बस को लेके गए थे, साथ में 34 सवारियों को ले गए थे, उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर तय है। हमारे अभी जो गृह विभाग के बड़े अफसरान हैं उनसे बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि उसमें जो 34 लोग बैठे थे वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थे, बल्कि वो सरकार की और सरकार के लोग थे। उत्तर प्रदेश में अगर है तो सुरक्षित रखना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री ने भी
साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने इस गलत तरीके से पूरे कारनामे को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बिल्कुल, और अजीत जी, इस मामले में एक सवाल ये भी उठता है, जो फाइनेंस कंपनी थी, जो अच्छा ठीक है, इस वक्त कंडक्टर की एक बाइट आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि क्या कहना उसका। उसके बाद अजीत आपके पास आएंगे, सुनिए क्या कह रहा है कंडक्टर। गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाले इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था, सीन ने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई, मास्क तो सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। पर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे, एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस में एक गाड़ी और थी। हाँ 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? अब उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी वाली गाड़ी का नंबर है आपके पास? BL12 AC BL12 2286 AC 2286। ठीक है, गाड़ी कौन सी है? जैलो, हाँ जैलो है, बता रहे। एक गाड़ी और थी। अच्छा, फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा। आपके साथ और कौन कौन था? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलपुरा में सूचना कब दी? फिर हम गए, वो उसमें एक बालाजी टेबल से नहीं जा, मतलब आगरा में, हाँ। और एक कोई और नाम के हैं, उनके यहाँ गए। हम कहा सवारी वाली भेजी, कैसा क्या हुआ गाड़ी वाली, बोली यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम एक जगह और भी कोई थाना है, यहाँ पे गए तो उन्हें यहाँ भेज दिया, तो यहाँ चले। और दूसरे साथी का नाम क्या है? भूरा। भूरा क्या करते हैं? भूरा हेल्पर ही करता। तो कंडक्टर की बात हमने आपको सुनाई, वो क्या कह रहा था। 4 लोग आए, गाड़ी पर चढ़े, उन्होंने कहा कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं, और उसके बाद हमें वहां से उतार दिया और यात्रियों को लेकर चले गए। ये तमाम बातें हुई। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, लगातार जो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं, गाइडलाइंस भी लेकर इसको जारी की गई है। अब तो यहां हद हो गई कि आप बस को लेकर जाते हैं, साथ ही साथ 34 यात्री, जाना कहीं और था, आप लेकर कहीं और चले गए। इस पर कहीं ना कहीं अब इनके जो कार्यप्रणाली है फाइनेंस कंपनी की, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं नीलू, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल गैर कानूनी था। इस तरह आप किसी भी बस को जिसमें सवारियां मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, सरकारों की गाइडलाइन है कि आप अगर उसमें सवारी है या वो कहीं जा रहा तो आप रास्ते में रोककर उस गाड़ी को नहीं ले जा सकते। आपको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बाकायदा बैंकों को भी नोटिस दी गई थी कोर्ट की तरफ से, जब ये बहुत सारे मामले ऐसे हो रहे थे पूरे देश में कि फाइनेंस कंपनियां गाड़ियों को खींच ले जा रही थी, तो सीधे सीधे अदालतों ने कहा था कि आप एक प्रक्रिया को अपनाएंगे और इस तरह आप हरकत नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह श्रीराम कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी, उसके कर्मचारियों ने किया, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी था। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से, प्रमुख गृह की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया वो बस तो ले जा सकते थे अगर उनकी फाइनेंस की किस्त नहीं जमा हो रही थी, लेकिन वो यात्री को किसी भी सूरत पर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। बस उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि किस्त नहीं जमा की तो ले जाते, लेकिन रात के अंधेरे में जिस तरीकों को अपनाया गया वो बिल्कुल गैर कानूनी है। लिहाजा एसएसपी जो आगरा है बबलू कुमार को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है सीएम दफ्तर की तरफ से कि पूरे मसले पर वो मुकदमा कायम बिल्कुल अजीत, बिल्कुल एसएसपी साहब की भी बात सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस इंसिडेंट के बाद, क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। सुबह थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के, इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया।
और अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आगरा के एसएसपी साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ और किस तरह से अब वहां से जो यात्री हैं उनको बालाजी ट्रैवल्स की एक बस है जिसमें बिठाकर भेज दिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। लेकिन अजीत, सवाल यही उठता है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, अब कड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही है, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि लगातार इस तरह की बातें आखिर आई कैसे? एक फाइनेंस कंपनी बस को उठाती है, साथ साथ यात्रियों को भी उठा लेती है। हालांकि सब सुरक्षित है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन कुछ अपडेट इसमें मिल पाया है कि यात्री कहां तक पहुंचे हैं अभी और कब तक ये पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर। देखिए, बिल्कुल नीलू, जो तरीका अपनाया गया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि जो अच्छी खबर है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं। उनको एक जो बस है बालाजी ट्रेवल्स की, उस बस को हायर किया गया और उसमें उन सभी 34 सवारियों को बिठाकर झांसी भेजा गया है। हालांकि पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, किस जगह वो बस आ रही है, कहां पर उन यात्रियों को रखा जाएगा और किस तरह उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो गुरुग्राम से चली थी और मध्य प्रदेश जा रही थी और उसको हाईजैक किया गया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो एसीएस होम है उन्हीं अवस्थी को पूरा कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि इसमें पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए और कार्रवाई की जाए। एसीएस होम की तरफ से डीएम आगरा और एसएसपी आगरा की तरफ से पूरी बाकायदा रिपोर्ट तलब की गई और यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने इस पूरे वाकया को अंजाम दिया, कारनामे को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो इस तरह से हरकत नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने आज आपने देखा जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के बाद कल उन्होंने जो छत पूर्ति का जो दावा अधिकरण है, जो 2 ट्रिब्यूनल है मेरठ और लखनऊ, उसके गठन का ऐलान किया था। तो एक मैसेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप अपराध करेंगे, कानून को हाथ मिलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 34 सवारियों को जो गुरुग्राम से चली थी, एमपी जा रही थी आगरा के पास, उनको हाईजैक कर लिया। तरीका गलत होता है। लेकिन एक बात और सामने आ रही, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, श्रीराम फाइनेंस कंपनी, जिस तरह उन्होंने ये हरकत की है, वो बाहरी लोगों को हायर करते हैं। जो बाहरी लोगों को हायर करते हैं वो कोई कानून के जानकार नहीं होते। उन्हें बहुत सारी, जब भी फाइनेंस कंपनी की बात की जाती है तो अगर उनकी किस्तें नहीं जमा की जाती है तो एक तरह से उगाही करते हैं। वो जाते हैं वहां पर, अपनी संपत्ति को लेते हैं, इसके अलावा गुंडागर्दी भी करते हैं। कहते हैं कि बाहर से वो एक तरह से गुंडे अपने पास रखते हैं जो कि इस तरह की हरकत करते हैं और इसमें भी कुछ इसी तरह की देखने की बातें निकलकर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही नीलू आपने कि जो कंपनियां होती हैं वैसे ही दबंग लोगों को हायर करती हैं कि जो राह चलते गाड़ी को छीन लें, राह चलते जिस तरह आगरा की हरकत हुई, गाड़ी को हाईजैक कर लें, गाड़ी को घर से जबरन उठा लाएं, गेट के अंदर से उठा लाएं, रात के अंधेरे में घर के अंदर बाउंड्री फाड़ जाए। बहुत सारे ऐसे मामले फैजाबाद में हुए थे, इसके पहले जब अयोध्या जनपद नहीं हुआ करता था तो वहां भी FIR दर्ज हुए थे कि आप घर के अंदर कैसे जाके गाड़ी को उठा सकते हो। तो ये कंपनियां ऐसे ही लोगों को हायर करती हैं जो अराजकता फैलाते हैं, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं होती, जिन्हें फाइनेंस के नियमों की जानकारी नहीं होती, हाई कोर्ट और सरकार की जो रूलिंग्स होते हैं, जो जियोज होते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती। और यही हरकत श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारियों ने आगरा में की। हालांकि मुख्यमंत्री ने 2 टूक साफ कर दिया। 10 बजे भी उन्होंने अपनी बैठक बुलाई थी, जो टीम 11 की बैठक होती है, जिसमें एसीएस होम भी होते हैं, डीजीपी भी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी कानून अपने हाथ मिलेगा। डीएम एसएसपी से बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई, एमपी पुलिस से भी अपर मुख्य सचिव गृह ने बात की है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इस वाकये को अंजाम दिया, इस कारनामे को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कुछ ही समय में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजीत, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो फाइनेंस कंपनी है, क्या उसके मालिक से संपर्क किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है या पुलिस उन तक जा रही है पूछताछ करने के लिए कि आपने इस तरह से कैसे किया अपने कर्मचारियों को वहां पर भेजकर? देखिए, श्रीराम कंपनी जो फाइनेंस की क्षेत्र में बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसके जो जीएम है आगरा जोन के, जहां से बस फाइनेंस हुई थी, उनको तलब किया गया। उनको कहा गया कि वो सब लोग दफ्तर में आए पूरे कागजात के साथ। एसएसपी आगरा और डीएम आगरा ने उनको तलब किया। इसके साथ जो एडीजी जोन आगरा है उन्होंने पूरे मसले की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर कौन कौन से लोग थे, किस तरह गाड़ी को फाइनेंस की गई, कितनी किस्ती टूटी थी, पूरी डिटेल्स मंगाया जा रहा है। इसीलिए पहले मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, उसके बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। जो कंपनी के जीएम है, जो मैनेजर्स हैं, उनकी की जाएगी। और इन 3 लोगों को जिन्होंने बस को हाईजैक किया, इनकी गिरफ्तारी के आदेश भी सरकार की तरफ से दे दिए गए। तो अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उस बस की भी तलाश कर रही है जिस बस से इन 34 यात्रियों को ले जाया गया था। और ये कहा गया कि इसकी किस्त जो है वो नहीं भरी जा रही है, उसके मालिक का कल ही देहांत हुआ था। तो ये भी एक अमानवीय व्यवहार होता है कि कल उसके मालिक का देहांत होता है और आज रात में ही आपने उसकी बस को हाईजैक कर लिया, और भी 34 सवारियों सहित। तो ये बड़ा आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को साफ तौर पर कह दिया गया कि हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए, कार्रवाई के साथ रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस तरह पैनिक क्रिएट कोई उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता। सरकार की मंशा साफ है, अधिकारियों की मंशा साफ है, लिहाजा आप कार्रवाई तय है। नीलू, बिल्कुल, तो कार्रवाई तय है और इस तरह के फाइनेंस कंपनियों पर नकेल कसा जाना भी बेहद
तो एक फाइनेंस कंपनी के जरिए आगरा में एक बस को अगवा कर लिया गया, उसे उठा लिया गया, उसे लेकर जाया गया झांसी पे और उसमें 34 लोग सवार थे। अब न्यूज 18 पर इस बस कंडक्टर का बयान सामने आया है। आगरा में बस मामले में बस कंडक्टर का जो बयान है, उसने कहा कि किस तरह से उनको उतार दिया गया आगरा के पास हाईवे पर, कंडक्टर और जो ड्राइवर था, और फिर 34 लोग जो इसमें सवार थे उनको लेकर आगे बढ़ गई ये बस, और फिर झांसी से इन्हें दूसरे बस में बिठा दिया गया 34 लोगों को। लेकिन अब जो खबर आ रही है, सभी यात्री सुरक्षित हैं और बस झांसी से रवाना कर दी गई है, वहां पर पहुंची है। कंडक्टर ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाली इनका ड्राइवर साहब, मैं सो रहा था। इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने आंध्रा वामसी झांसी के डीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो 34 लोगों को लेकर बस वहां पर है वो पहुंच चुकी है? ऐसे सूचना नहीं है, बस यहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन हमने अपने सारे पुलिस विभाग और पुलिस एसओस को अलर्ट कर दिया था बॉर्डर पे जी। और मुख्य बस अड्डे पर भी और प्राइवेट बस अड्डे पर भी अलर्ट कर दिया कि यदि कोई बालाजी ट्रैवल्स के नाम से कोई बस है तो फिर तो हमें तत्काल सूचित करें। तो सर अपडेट मिलेगा हम आप लोगों को बता दें। बिल्कुल सर, यानी कि अब तक गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची है झांसी? देखिए, गाड़ी अगर पहुंच गई तो फिर तो मिल जाती थी। हमारा पुलिस भी सर्च कर रहा है और जैसे सर्च ऑपरेशन पूरी हो जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे, लेकिन वर्तमान में तो ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि क्या गाड़ी को ट्रेस किया गया है? झांसी जनपद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि झांसी जनपद में तो अभी तो ट्रेस नहीं किया था और ट्रेसिंग में हमारी टीम्स भी लगी है। यानी वहां तक अभी नहीं पहुंची है, आप लोगों की तरफ से गाड़ी को ट्रेस नहीं किया गया है और आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। 44 जगह पे तो हमारी ट्रेसिंग टीम्स चल रही है इस वक्त। मतलब झांसी जनपद कम से कम 44 जगह पे मध्य प्रदेश की बॉर्डर से जुड़े हैं, वहां पे तो हमने अपने टीम्स को अलर्ट कर दिया। और अब सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो बस 4 कर्मचारी लेकर अपने साथ गए हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी वहीं पर अगर पहुंचते हैं तो? मतलब अगर पब्लिक को पैनिक करने लायक स्थिति है तो फिर तो 100% कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके खिलाफ आगरा में कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो झांसी में अगर वो ऐसी पब्लिक पैनिक करने की स्थिति उत्पन्न किया तो फिर तो यहाँ पे भी हम लोग सक्षम कार्रवाई करेंगे। चलिए, आंध्रा वापसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएम थे झांसी के, जिनका कहना है कि अब तक झांसी बस नहीं पहुंची है, ट्रेस भी नहीं उन्होंने किया है क्योंकि झांसी जनपद के अंदर अब तक गाड़ी नहीं घुसी है। लेकिन खबर यही मिल रही थी कि झांसी पहुंच गई है, लेकिन हम आपको इस वक्त अपडेट देते हैं कि झांसी बस नहीं पहुंची है। कुछ देर में जरूर झांसी पहुंच जाएगी। इसके लिए जो झांसी प्रशासन है उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। और अब उत्तराखंड की खबरों की बात कर ले। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में देर रात भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। देर रात भारी बारिश से शेरसी, रामनगर, फाटा समेत कई स्थान और गांवों में जल भराव की स्थिति बन गई है। लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। रात भर लोग अपने घरों में पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोनप्रयाग के पास रामनगर में एसडीआरएफ की मेस में भी पानी भर गया है। भारी बारिश से कई घरों और दुकानों में भी दरारें पड़ गई हैं। साथ ही नदी नालों में बने पुलों के टूटकर बहने की भी सूचना है। केदारनाथ धाम को जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जगहों पर टूटकर बंद हो गया है। और केदारनाथ जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो चुका है। देर रात भारी बारिश के कारण भीरी से लेकर गौरीकुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थानों में अभी बंद है। हम आपको भीरी बांसवाड़ा का वीडियो भी दिखा रहे हैं। यहां पर एनएच की जेसीबी मशीनें मार्ग खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन पहाड़ी से लगातार भूस्खलन और बारिश जारी है। इसकी वजह से मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। पिथौरागढ़ के लुमती में बीती रात हुई भारी बारिश से फिर तांडव मचाया है। लुमती में बगीच बगड़ में भारी लैंडस्लाइड होने से 2 घरों में पूरी तरह से मलबा आ गया है। साथ ही 2 जीप भी मलबे की चपेट में आ गई है। इस इलाके में रात भर तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने डर के साए में रात बिताई। बताया जा रहा है कि खतरे की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने घरों से बाहर सुरक्षित स्थानों में जाकर किसी तरह से अपनी रात काटी है।
और चंपावत में बीती रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते टनकपुर टू चंपावत हाईवे सुबह से बंद है। बेलखेत में 8 मील के पास सड़क पर मलबा आने से चंपावत पिथौरागढ़ जाने वाली वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं। वहीं जिले के ग्रामीण सड़कों को जोड़ने वाले 8 सड़कों पर मलबा आने से गांव का संपर्क फिलहाल मुख्यालय से कट चुका है। और काशीपुर को पौड़ी के बुआखाल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 309 रामनगर के पास बंद है और यहां के धनगढ़ी स्थित बरसाती नाले में उफान के चलते ये रास्ता बंद हो चुका है, जिससे यहां नाले के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। इस नाले में बीते सालों कई घटनाएं देखने को मिली थी। एनएच प्रशासन ने यहां बैरियर लगा दिया था, जिससे कि गाड़ियां नाले के पास तक ना पहुंच सके। और ऋषिकेश में देर रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर से सुसव और सौंग नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। जलस्तर बढ़ने से कटाव भी तेजी से हो गया है, रास्ते बह गए हैं, नदी नाले उफान पर है। किसानों को अपने मवेशियों को खेतों से घर लाने और ले जाने में भी भारी परेशानी हो रही है और मवेशियों के बहने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।